दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी कक्षा 10वीं वाले स्टूडेंट्स के लिए हम लेकर आ चुके हैं आज आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए आपकी किताब पर आधारित वेरी मोस्ट पेपर। और यहाँ पर आपको आईएमपी क्वेश्चन बता रहा हूँ। सभी क्वेश्चन आप याद करेंगे। हम आज 21 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आप लोगों की जो हिंदी सब्जेक्ट के एग्ज़ाम है 9 तारीख के दिन, मतलब कि 9 दिसंबर 2024 को आपका एग्ज़ाम है। सभी बच्चे आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहे। देखिए प्यारे बच्चों, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। गोपियाँ श्री कृष्ण को किसके समान मानती है? दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया है हारिल की लकड़ी के समान, राजगुरु के समान, कमल के पत्ते के समान या फिर तेल की गगरी के समान। तो गोपियाँ श्री कृष्ण को किसके समान मानती है? तो आप लोगों को लिखना है हारिल की लकड़ी के समान मानती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आप लोगों का ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है आप देख सकते हो। सभी प्रश्न आपकी किताब पर आधारित है और परीक्षा में आपको देखने को मिल सकते हैं। वो ऐसे क्वेश्चन हैं। गोपियाँ उद्धव से योग रूपी व्याधि को किसे देने के लिए कह रही है? दोस्तों यहाँ पर व्याधि जो शब्द आया है, व्याधि का मतलब होता है बीमारी। ठीक है, तो योग रूपी बीमारी को किसे देने के लिए कह रही है? तो अस्थिर मन वाले व्यक्ति को देने के लिए कह रही है कि सूत व्याधि हमको ले आए, जैसी देखी न सुनी न कभी ऐसा महसूस किया, ऐसी बीमारी आप हमारे लिए लेकर आ गए हो। ये बीमारी है योग रूपी बीमारी। योग की शिक्षा उद्धव किसको दे रहे थे? गोपियों को योग की शिक्षा दे रहे थे। और यहाँ पर आप लोगों को मैं बता देता हूँ, गोपियाँ जो है भगवान कृष्ण की जो अनन्य भक्त थी, उनको वो योग की शिक्षा दे रहे थे, तो उनके कोई पल्ले नहीं पड़ रही थी। तो ऐसा आप लोगों को अस्थिर मन वाले व्यक्ति को रोग दे रहे थे, वो व्याधि दे रहे थे, जिसे योग कहा गया है, योग रूपी बीमारी कहा है। इसके बाद में यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों द्वारा उद्धव को बड़भागी मतलब कि भाग्यवान कहने का क्या कारण है? देखो, एक बात तो आपको ये याद रखना है कि भाग्यवान कहकर उन्हें वास्तव में भाग्यहीन कहा है, क्योंकि भगवान कृष्ण के समीप रहते हुए भी उनके प्रेम में वो मगन नहीं हुए हैं, इस कारण से। तो बड़भागी कहने का कारण क्या है? तो कृष्ण के समीप रहकर भी निर्गुण की बात करना, इसलिए उन्हें बड़भागी यहाँ पर कह रही है। इसके बाद में यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, इसको देखिएगा। गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण अपने किस कार्य द्वारा उन पर अन्याय कर रहे हैं? तो योग का संदेश भिजवाकर उनके साथ अन्याय कर रहे हैं, आपको ऐसा याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5 है, गोपियों ने किस प्रकार श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसाया हुआ है? मतलब यहाँ पर मन वचन कर्म तीनों से बसाया हुआ है अपने मन में। तो अपने हृदय में भगवान कृष्ण को मन वचन और कर्म से बसाया है। तो इसमें ये सभी आप उत्तर के रूप में लिखेंगे। ठीक है, ये सभी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। अब आप देखो कुमड़बतिया की विशिष्टता क्या है? ये एक छोटा सा ऐसा नरम पौधा होता है जिसको हम आसानी से तोड़ सकते हैं। तो तर्जनी उंगली के संकेत मात्र से मुरझा जाती है, ये कुमड़बतिया होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से परशुराम की विशेषता क्या नहीं है? परशुराम की विशेषता क्या नहीं है? आप लोगों को 4 ऑप्शन दिया है। क्षत्रिय कुल का संरक्षक, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न, क्रोधी और अहंकारी, या फिर बाल ब्रह्मचारी। तो दोस्तों यहाँ पर जो विशेषता नहीं है वो हमें इसमें बताना है। और किसकी बताना है? ये हमारे परशुराम जी की बताना है। तो क्षत्रिय कुल की उन्होंने रक्षा नहीं करी थी, क्षत्रिय कुल का उन्होंने नाश कर दिया था। तो इसमें हमें नहीं पूछा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। वैसे अगर परशुराम जी की विशेषता पूछे तो हम ये बता सकते हैं, ब्राह्मण कुल में जन्मे थे, क्रोधी भी थे, अहंकारी भी थे और बाल ब्रह्मचारी भी थे, लेकिन क्षत्रिय कुल के संरक्षक नहीं थे। इसके बाद में अब हम बता रहे हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है आप देख सकते हो यहाँ पर कि परशुराम द्वारा लक्ष्मण को मारने के लिए फरसा उठाने पर सभा में उपस्थित लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी? तो दोस्तों जब सभाजन आप देखिए शांतिपूर्वक बैठे रहे, ये भी नहीं था। एक एक करके सभी लोग सभा से जाने लगे, उनके डर के मारे हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो वहाँ से चले जाए, ये भी नहीं है। सभाजन हाहाकार मचाने लगे, ये बात सही है, डर के मारे हाहाकार जरूर मचाने लगे थे। ठीक है,
सभाजन प्रसन्न मुद्रा में बैठे ही नहीं क्योंकि डर था उनको। किसका डर था? परशुराम जी का डर था। ठीक है, यहाँ पर आपको सभाजन हाहाकार मचाने लगे, ये आपको याद रखना है। फरसा जैसे उन्होंने उठाया था, सब हाहाकार मचाने लगे थे। इसके बाद आपका ये रहा अगला क्वेश्चन, जल सम वचन मतलब कि जल के समान शीतल करने वाले। ठीक है, याद रखना आप सभी, जल के समान शीतल करने वाले जो वचन थे वो किसके थे? राम के थे, लक्ष्मण के थे, विश्वामित्र के थे या फिर परशुराम जी के थे? तो इसमें राम के जल के समान शीतल करने वाले वचन थे, ऐसा आप सभी स्टूडेंट्स याद रखेंगे। इसके बाद में आप देखिएगा आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है देखिए, परशुराम के क्रोध का मूल कारण क्या था? भगवान जो परशुराम जी हैं वो गुस्सा कर रहे थे, क्रोध कर रहे थे क्योंकि शिव जी का धनुष टूट गया था। ठीक है ना। लक्ष्मण की उक्तियां तो खैर उन्हें क्रोध दिलाई रही थी, लेकिन उससे पहले ही उनको क्रोध आ गया था। लक्ष्मण ने तो आग में घी का काम करा था, उनके क्रोध को और बढ़ा दिया था। ठीक है ना, लक्ष्मण जी ने तो, लेकिन गुस्सा उन्हें क्यों आया था? क्योंकि शिव जी का धनुष टूट गया था। और शिव जी जो है, भगवान शिव जो हैं ये किसके गुरु थे? परशुराम जी के गुरु थे। ठीक है, इस कारण से उन्हें और ज़्यादा गुस्सा आ गया। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। इसके बाद में ये आप देख सकते हो, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। मधुप का क्या अर्थ है? मतलब मधुप का अर्थ बताना है। तो मधुप का अर्थ होता है भंवरा। ठीक है, अब एक बात और सुनिए ध्यान से आप सभी, भंवरा जो है ना इसको मधुकर भी बोला जाता है, मधुकर बोला जाता है। लेकिन पाठ में मधुकर जो है भंवरे के रूप में कौन है? उद्धव जी हैं। उद्धव क्यों हैं? क्योंकि वो योग का संदेश सुना रहे हैं। किसको सुना रहे हैं? गोपियों को योग का वो संदेश सुना रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। इसके बाद में आप देख सकते हो, आत्मकथ्य के कवि का नाम बताओ। देखो यहाँ आपको एक बात याद रखनी है, आत्मकथ्य कुल मिलाकर आत्मकथा मान सकते हो, ये स्वयं के जीवन पर आधारित कथा होती है। ठीक है ना, आप सभी को एक बात याद रखनी है कि कोई भी व्यक्ति अगर स्वयं के जीवन की कथा लिखता है, ठीक है, तो उसको आत्मकथा के रूप में जाना जाता है। तो ये स्वयं के जीवन पर आधारित कथा होती है जिसको आत्मकथा कहते हैं। हमारे किताब में जो पाठ आया है उसका नाम आत्मकथ्य है। इसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद ने आत्मकथा लिखी है, वो भले नहीं लिखना चाह रहे थे। ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला जो है ये करेक्ट उत्तर के रूप में सभी को याद रखना है। इसके बाद आप देख सकते हो, छायावाद के प्रवर्तक कवि का नाम क्या है? प्रवर्तक का मतलब छायावाद के जनक। ठीक है, याद रखना, छायावाद के जनक। तो यहाँ पर छायावाद के जो जनक हैं उनका नाम है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। वैसे अगर छायावाद की बात की जाए तो प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा, ये चार ही आधार स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। आधार स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। अब ध्यान रखिएगा, प्रसाद, जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक कवि हैं, इसका ये उत्तर आएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा कि छायावाद के चार आधार स्तंभ कवि का नाम बताइए, तो आप पहले नंबर पर बताएंगे प्रसाद। प्रसाद का मतलब है जयशंकर प्रसाद। इसके बाद में आप बताएंगे पंत। पंत का मतलब है सुमित्रा नंदन पंत। निराला बताएंगे। निराला का मतलब है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और उसके बाद में बताएंगे आप महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा। तो इस प्रकार से ये चार जो कवि हैं ये चार ही कवि आधार स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं और ये छायावाद के आधार स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। ये आप लोगों को इतना याद रखना है, ठीक है, तब जाके हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। कंकाल, तितली और इरावती किसके उपन्यास हैं? ये आप जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट्स जो हैं कमेंट करके बताइए, क्योंकि आप लोगों को मैंने ये क्वेश्चन कम से कम 10 बार बता दिया है, ठीक है ना। तो जल्दी से आप कमेंट करके बताएंगे। वैसे मैं आप लोगों को पहले इसका कई बार आंसर बता चुका हूँ, ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15। सभी क्वेश्चनों को याद रखना है आप लोगों को, छोड़ना एक भी क्वेश्चन नहीं है। किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है? दोस्तों, हिंदी साहित्य का जो स्वर्णकाल है वो भक्ति काल को कहा जाता है। एक और बात याद रखना,
हमारा जो भारतीय इतिहास है ना, भारतीय इतिहास में गुप्त काल को जो गुप्त काल है उसको इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है, और वो भी हमारे भारतीय इतिहास का। ठीक उसी प्रकार से भक्ति काल को कहा जाता है स्वर्णकाल। क्यों कहा जाता है, इसका कारण जान लो। इसका कारण है लोक कल्याण की भावना। लोक कल्याण की भावना, लोक कल्याण का मतलब होता है लोगों की भलाई। ठीक है, किसकी भलाई, लोगों की भलाई। लोगों को सत्य का मार्ग दिखाया था किसने, कवियों ने, लेखकों ने। सत्य का मार्ग दिखाया था मतलब ईश्वर की उपासना जो है उस पर बल दिया था। ठीक है, इसलिए भक्ति काल एक सोने जैसा काल है, स्वर्ण काल के रूप में जाना गया। इसमें ऐसी रचनाएं हुई, ऐसे ऐसे बड़े बड़े महाकाव्य ईश्वर की उपासना में रचे गए। ठीक है, ईश्वर की उपासना, ठीक है, में रचे गए थे। जैसे मान लो उदाहरण के लिए आपको मैं बता देता हूँ, रामचरितमानस। रामचरितमानस की रचना किसने करी, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। ठीक, तो ये इतने बड़े बड़े ग्रंथ रचे गए। तो भक्ति काल स्वर्ण काल है, सब याद रखेंगे। इसके बाद आपका अगला जो क्वेश्चन है ये रहा, तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य का नाम बताइए। तो यहाँ पर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस रचा है। भाषा आप लोगों को अवधि याद रखना है। ठीक है, और इसमें प्रमुख जो छंद है वो है चौपाई छंद। ठीक है, और दोहे भी दिए हैं, याद रखना। अगर हम बात करें चौपाई की, तो चौपाई में 16 मात्राएं होती है, दोहे में 24 मात्राएं होती है। चौपाई जो है ये सममात्रिक छंद होता है, दोहा जो है अर्ध सममात्रिक छंद होता है। ठीक, ऐसा याद रखना। इसके बाद में आता है सुदामा चरित किसकी कृति है। सुदामा चरित किसकी कृति है, तो सुदामा चरित जो है इसमें आपको याद रखना है नरोत्तम दास की कृति हो जाएगी। ये नरोत्तम दास आप उत्तर में याद रखना। और सुदामा चरित है क्या, तो आपको याद रखना है सुदामा चरित खंड काव्य है। ठीक है, खंड काव्य किस श्रेणी में आता है, खंड काव्य प्रबंध काव्य में आता है। ठीक है, प्रबंध काव्य के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, एक तो है महाकाव्य, एक है आपका खंड काव्य, ठीक है, और एक है आख्यानक गीतियाँ। आख्यानक गीतियाँ, ये आप लोगों को करेक्ट आंसर के रूप में याद रखना है। ऐसे इतना सारी चीज़ें को आपको क्लियर करना है, आपका कॉन्सेप्ट, तब जाकर मानेंगे हम कि आप पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। किस काल को वीर गाथा काल की संज्ञा दी है। देखो, वीर गाथा का मतलब होता है वीरों की गाथा। ठीक है, वीरों की गाथा मतलब कि वीरता का बखान। ठीक है, वीरता का बखान मान सकते हो, वीरता का हम वर्णन मान सकते हैं। तो यहाँ पर प्रारंभ में आदिकाल जो दिखाया गया है, जो हिंदी साहित्य का प्रथम काल है, हिंदी साहित्य का प्रथम काल है जिसको आदिकाल कहा जाता है। तो आदिकाल में वीर रस की प्रधानता थी, वीरों की गाथा देखने को मिली, इसलिए इस काल को वीर गाथा काल कहा है। तो इसमें आपको आदिकाल बताना है। हिंदी का पहला काल है। ये कैसे जाना हमने, आदि का मतलब होता है प्रारंभ, ठीक है, और काल का मतलब होता है समय, अर्थात हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल आदिकाल कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखो, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों, क्रिया किसे कहते हैं, सबसे पहले तो हमें यह समझना है। तो द वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन और से समथिंग अबाउट ए पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड वर्ब। मतलब जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया का सीधा सा मतलब किससे होता है, काम से होता है। ठीक है ना, काम मतलब कि कार्य। और यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है, यहाँ विशेषता भी बता रहे हैं। किसकी विशेषता बता रहे हैं, क्रिया की विशेषता। तो विशेषता जो बताते हैं उसको हम कहते हैं विशेषण। ठीक है, लेकिन यहाँ क्रिया की विशेषता बता रहे हैं इसलिए हम इसको कहेंगे क्रिया विशेषण। ठीक है, तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहेंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। देखिएगा, जिन शब्दों पर अधिक बल देकर बोला जाए उन्हें क्या कहते हैं। देखो, जिन शब्दों पर अधिक बल देकर बोला जाए उनको बोला जाता है निपात शब्द। ठीक है, यहाँ आपको निपात शब्द करेक्ट आंसर के रूप में करना रहेगा सभी प्यारे बच्चों को। तो इस प्रकार से आप लोगों को हाफ ईयरली एग्ज़ाम की तैयारी में करवा रहा हूँ। बढ़िया अच्छे से पढ़िए और आपको आपकी एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।